अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक टास्क। तो जी आज की ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ब्यूटिशियन कोर्स का जो मेन पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक जो है ब्यूटिशियन कोर्स में आपकी सबसे पहले तो आती है फेस थ्रेडिंग। तो जी ब्यूटिशियन कोर्स की जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है जी थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले जो है वो थ्रेड को होल्ड करने का तरीका जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि थ्रेड होल्ड करना जो है वो हर किसी को नहीं आता और ना आपको उसकी बेसिक टेक्निक्स का पता होता है। अगर आपको बेसिक टेक्निक का पता चल जाता है और थ्रेड होल्डिंग का तरीका भी आपको पता चल जाता है तो आप जो है वो फेस थ्रेडिंग और आईब्रोज जो मेन पार्ट होता है वो जो है वो इजीली कर सकते हैं। अगर आपको थ्रेड होल्डिंग का तरीका ही नहीं पता तो आप जो है इन सारी चीज़ें सीख नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले तो जो है वो थ्रेड होल्डिंग का तरीका पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जो है थ्रेड होल्डिंग का तरीका जो है वो सीखेंगे। आप थ्रेड कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो कॉटन पील का जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई भी जो आईब्रो थ्रेडिंग के लिए थ्रेड यूज़ होते हैं आप कोई भी ले सकते हैं। इस थ्रेड की ख़ास बात ये है कि ये जो है इनकी थोड़ी बारीक होता है धागा ना, और होता भी थोड़ा टाइट है, ये इतनी जल्दी टूटता नहीं है। तो क्योंकि आप अगर काम करते हुए बार बार थ्रेड टूटेगा तो वो आपको काम में इरिटेट भी करेगा और टाइम वेस्टिंग भी होता है। तो आप सबसे पहले तो थ्रेडिंग करने से पहले अपने जो धागा है उसको अच्छा जो है वो परचेज़ करें, ताकि ये चीज़ें जो हैं आपको आपके काम सीखने में थोड़ा इरिटेट ना करें। तो सबसे पहले तो आपने धागा जो है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है, जिससे आप जो है अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने धागा जो है वो अगर आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने अगर सेल्फ ग्रूमिंग के लिए अपने लिए आपने थ्रेडिंग करनी है, अपने फेस के लिए अगर आप सेल्फ करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है जी, आपने जितना आपको धागा रिक्वायर होगा आपने उतना जो है डबल करके आपने उसको काट लेना है। देन आपने ये जो यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ी सी गिरा लगा देनी है, अच्छे तरीके से लगानी है ताकि वो खुले ना। इसको खोल के आपने जी 7 टाइम्स जो है इसको राउंड कर लेना है। 7 टाइम्स आपने कर लिया। देन आपने ये देखें, ये एक आपको एक कैंची स्टाइल जो है ना आपका बन गया, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है जी, आपने बालों को जिस डायरेक्शन के बाल होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे थ्रेड को रख के आपने इस तरह से ये कैंची चलानी है। ये आपके हाथ दोनों चलने चाहिए, एक हाथ की सिर्फ एक हाथ का काम नहीं होता, दोनों साइड से चलेंगे देन ही आपकी जो है वो थ्रेडिंग जो है वो अच्छी हो सकेगी। तो आपके दोनों का जो है फ्लो अच्छा होना चाहिए। आप इसकी पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आती। तो आप इस तरह से थ्रेड को लेके तो आप जो है वो रैंडम जो है इसको इस तरह से मूव करते जाएं और अपनी प्रैक्टिस जो है ना करते जाएं। देन आप जो है किसी के भी अपर लिप्स कर लें, उसके बाद फोरहेड पे आप इजीली अगर इस तरह से इजी हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सेल्फ जो ग्रूमिंग में ये चीज़ जो है वो हेल्प करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जी जो थ्रेड है वो प्रोफेशनल जो ब्यूटिशियन होती हैं वो उनकी होल्डिंग के लिए है, क्योंकि ये जो हमने सेल्फ वाला सीखा है उसमें आपको एक नॉन प्रोफेशनल चीज़ लगती है। अगर आप अच्छा जो है वो सैलून आपने ओपन किया हुआ है तो आपको प्रोफेशनल ही थ्रेड को होल्ड करने का तरीका पता होना चाहिए, जिससे आप आईब्रोज भी कर सकते हैं और फेस थ्रेडिंग भी कर सकते हैं और जो आपको सूट भी करता है। तो जी उसको होल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी आपने थ्रेड लिया होगा आपने जिस हाथ में उसको होल्ड करना है। अगर आप राइट साइड का धागा चलाना चाह रहे हैं तो आपको राइट साइड पे ही उसको होल्ड करना है, अगर आपने लेफ्ट का कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट पे करना है। तो जी अगर आप राइट साइड से उसको चलाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे धागे को हाथ में लेना है और मुंह में जो है इसका कॉर्नर जो होता है, ये कॉर्नर जो है आपने लेफ्ट साइड पे ही मुंह में डालना है और लेफ्ट साइड से ही होल्ड करना है हाथ में, ठीक है जी। आपने अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंथ को रख लेना है। उसके बाद
उसकी चौड़ाई भी आपने उतनी ले लेनी है। आपका इससे क्या होता है कि आप क्लाइंट से थोड़ा फासला हो जाता है और आप फासले पे रह के उनका सारा काम कर सकते हैं। अगर आप इसकी लेंथ बहुत ही छोटी रखेंगे तो आपका जो होगा, आपका गिराव जो होगा वो क्लाइंट की चेयर के पास, बिल्कुल फेस के पास होगा और वो चीज़ बहुत ही बैड इफ़ेक्ट डालती है। तो जी इस तरह से आपने लेंथ मेंटेन कर ली, उसके बाद आपने उसकी विड्थ जो है वो मेंटेन करके देन आपने क्या करना है जी, आपने इसको 7 टाइम जो है वो राउंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो आपने ये 7 टाइम राउंड करके तो आपने जो बैक वाली 2 फिंगर्स होंगी उनको थ्रेड के ऊपर इस तरह से रैप कर लेना है और आपका थंब जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा थ्रेड के ऊपर। तो आपने इस तरह से इसको पुश करना है और आपने थ्रेड करना है। ये देखें कितने फ्लो के साथ और कितने इजीली जो है वो साइड बैक पे भी हो रहा है और आगे भी पुश हो रहा है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, विदाउट प्रैक्टिस आपको कभी भी ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक हो गया जी। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे तरीके से पुश करके कर लेना है। तो जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं वो जो है इस चीज़ को ध्यान से जो है वो देखें और इस चीज़ को फॉलो अप करें। देन जी अगर आपने लेफ़्ट साइड का अगर धागा चलाना है तो आपने क्या करना है जी, आपने ऑपोजिट जो है वो हैंड में उसको पकड़ लेना है थ्रेड को और उसी साइड पे आपने क्या करना है, मुंह में भी डाल लेना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने थ्रेड जो है वो इस हाथ में पकड़ा है और मुंह में आप दूसरे साइड पे डाल रहे हैं। तो आपने जिस हाथ में थ्रेड को होल्ड करना है आपने उसी हाथ में मुंह में भी डालना है। देन जी आपने फिर अकॉर्डिंग टू चेस्ट उसकी लेंथ जो है मेजर कर लेनी है। देखिए ये आपने ज़रूरी नहीं है आप थ्रेड को उस वहाँ पे रख के पेमाइश करना शुरू कर दें। आपने जस्ट एक जो है वो गाइडलाइन लेनी होती है कि इतनी लेंथ जो है आपकी मेंटेन हो गई है, तो आप जिससे आपका क्लाइंट से थोड़ा फासला जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इस चीज़ को आपने बस जो है ना ध्यान में रख लेना। देन जी आपने इसी तरह से थ्रेड को होल्ड किया, पकड़ के आपने इस फिंगर से अब जो है इसको होल्ड करने से लग जाना है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का थ्रेड जो है, अगर दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वेल एंड गुड। क्योंकि ये दोनों जो है तरफ के जो थ्रेड हैं वो आईब्रोज में बहुत यूज़फुल होते हैं। आईब्रोज में ये होता है कि आपको एक लेफ़्ट साइड पे खड़े होकर करना होता है, एक राइट साइड पे। तो अगर आपको दोनों थ्रेड जो है होल्ड करने का तरीका पता चल जाएगा तो आप इजीली जो है वो अपने आईब्रोज कर सकते हैं। देन जी आपने इस तरह से करके ये आपने दोनों को, वैसे पूरा मेथड वही है लेकिन आपने बस हैंड्स को चेंज कर दिया है। देन ये देखें, अब आपने इस हाथ से थोड़ा इसको पुश कर रहे हैं ना और आपका थंब इस तरफ आ गया, बस इसमें ये चेंजेस आई हैं। ठीक है जी। इस साइड का थोड़ा थ्रेड चलाना थोड़ा आपको औखा सा भी लगेगा, मुश्किल सा लगता है, ठीक है। और इसको सीखना जो है वो थोड़ा टफ टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ कवर हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे देन आपकी जो प्रैक्टिस है अगर अच्छी हो जाएगी तो आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो जी ये थी आज की वीडियो, थ्रेड होल्डिंग का मेथड था। अगर आप इस मेथड को फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली जो है वो फेस थ्रेडिंग भी कर सकते हैं और आईब्रोज भी कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस आप जो है वो किसी भी कैटल जो है वो पतीली या कोई इस तरह की चीज़ ले लें और उसका फासला थोड़ा जो है वो दूर रख के ही करें आप, ताकि वो आपका क्लाइंट से फासला जो है जितना होता है ना उतना आपने वो उस चीज़ को रख के तो उस पर प्रैक्टिस करें। या आप घुटने भी कर सकते हैं, इससे भी जो है ना वो काफ़ी फासला होता है फेस से और घुटने का ना, तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह जो है आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस चीज़ को फॉलो अप करें, इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह जो है आने वाली वीडियोस में मैं आपको आईब्रोज करने का तरीका भी बताऊंगी। इंशाल्लाह आपको सारी जो है वो गाइडेंस जो है वो आईब्रोज को किस तरह से करना है और किस शेप में करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।